सालों तक एक गेम का मैकेनिक्स को मास्टर किया, हर एक मिलीसेकंड की टाइमिंग सीखी, की पॉइंट्स पर मसल मेमोरी बनाई और तब जाकर आप मॉडर्न पीवीपी का किंग बने। और फिर एक दिन मोजंग एक नया स्नैपशॉट निकालता है और आपके सालों की मेहनत को एक ही झटके में बग फिक्स बोलकर डिलीट कर देता है। यस गाइस, मोजंग ने फिर से वही किया जो वो लोग सबसे बेस्ट कर सकते हैं, पीवीपी कम्युनिटी का दिल तोड़ना। रिसेंट स्नैपशॉट पे उन्होंने एट्रीब्यूट स्वैपिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो बस एक बग फिक्स था, गेम को बैलेंस करने के लिए जरूरी था, बट ऑनेस्टली इस एक चेंज ने माइनक्राफ्ट पीवीपी का पूरा डायनामिक्स बदल के रख दिया है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या चेंजेस हुआ है इस स्नैपशॉट पे, क्यों ये चेंज 1.9 कॉम्बैट अपडेट के बाद सबसे बड़ा डिजास्टर है और कैसे बिना सोचे समझे मोजंग ने पूरा माइनक्राफ्ट पीवीपी को खत्म कर दिया। सो लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू इट। अब जो लोग नॉर्मल सर्वाइवल खेलते हैं या जिनको मॉडर्न पीवीपी का ज्यादा आइडिया नहीं है, उनके दिमाग में क्या बला है। लुक, सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो माइनक्राफ्ट का इंजन एक अजीब तरीके से काम करता है। जब कोई प्लेयर किसी और एक प्लेयर को अटैक करता है तो गेम रजिस्टर करता है कि आपके हाथ में कौन सा वेपन है और उस वेपन के पास क्या एट्रीब्यूट्स है या इंचांट्स है। एंड माइनक्राफ्ट का इंजन ऐसे वर्क करने की वजह से पीवीपी प्लेयर्स ने इसमें एक बहुत ही जीनियस लूपहोल ढूंढा। अगर एक वेपन से अटैक करने के साथ साथ लाइक एग्जैक्ट टिक पे आप दूसरे को वेपन पे स्विच करते हो तो गेम कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या करता है, वो पहले वेपन का अटैक डैमेज या कूलडाउन उठाता है एंड दूसरे वेपन का एट्रीब्यूट्स एंड इंचांटमेंट के साथ मिक्स कर देता है। एंड इससे जन्म होता है बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स जैसे ब्रीच स्वैपिंग, जिसपे आप नेदरराइट स्वॉर्ड की मैसिव डैमेज को मेज के ब्रीच इंचांटमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हो। एंड लंज स्वैपिंग, जिसपे आप बहुत ही फास्ट मूव कर सकते हो, लाइक रैपिडली आप लंज यूज कर सकते हो विदाउट एनी कूलडाउन। एंड कूलडाउन ट्रिक, जिसपे आप बिना किसी कूलडाउन के आपके एक्स को यूज कर सकते हो। ये कोई हैक नहीं था, इसको करने के लिए आपको फ्रेम परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होता है। एंड प्लेयर्स इस फ्रेम परफेक्ट टाइमिंग को मास्टर करने के लिए अपनी जिंदगी के सालों लगा देते हैं एंड स्टिल इस टाइमिंग को कोई परफेक्टली मास्टर नहीं कर पाता। इसमें मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ। मैं 5 साल से भी इस टाइमिंग को कम्प्लीटली मास्टर नहीं कर पाया। मैं हर 10 में से सिर्फ 3-4 मिस करता हूँ, बट स्टिल आई डिडंट परफेक्ट इट। एंड इसको मास्टर करना कम्प्लीटली रॉ स्किल है। बट मोजंग को लगा, अरे हमारे गेम में लोग इतना दिमाग कैसे लगा रहे हैं, चलो इनका फन कैंसिल करते हैं। स्नैपशॉट पे उन्होंने इंटरनल कोड को पूरा बदल दिया, इनपुट प्रोसेसिंग का ऑर्डर ही चेंज कर दी। जो पहले हॉटबार टू अटैक टू यूज था वो अब अटैक टू यूज टू हॉटबार हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, अब हर एक वेपन स्विच पे बीच पे एक मैंडेटरी अनअवॉइडेबल 50 मिलीसेकंड का डिले आ चुका है, जिसे एडवांस टेक्निक्स लाइक ब्रीच स्वैप, लंज स्वैप एंड कूलडाउन ट्रिक ये सब बिल्कुल काम नहीं करेगा। और ये डिले सिर्फ वेपन्स पर नहीं लगा, इसने पूरे पीवीपी मेटा की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर आप पॉट या नेदराइट पॉट खेलते हो तो आपकी पोशंस अब 50 मिलीसेकंड बाद फेंकी जाएंगी। अगर आप शील्ड या टोटम यूज करते हो तो वेपन से स्वैप करते ही आप इंस्टेंटली उन्हें डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, आपको वही चोक डिले झेलना पड़ेगा। एंड वेनिला पीवीपी पे जहाँ क्रिस्टल स्पीड एंड एंकर स्पीड मेन थी, वहाँ पे एंकर एंड क्रिस्टल का डिले डबल हो गया। जहाँ पे एंकर का डिले 150 ms था, वहाँ पे वो हो गया है 300 ms। एंड हिट क्रिस्टल का ms अब 100 से सीधा 200 हो गया है, जिससे हिट क्रिस्टल करना और एंकरिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड अगर आप कोई भी सर्वर खेलोगे तो आपको वो सर्वर एकदम लैगी एंड चॉपी फील होगा, जैसे कि आप कोई सस्ते से एटरनॉस की सर्वर पे खेल रहे हो। अगर आपका MS 0 भी होगा फिर भी आपको लगेगा आप एक सस्ता लैगी सर्वर पे खेल रहे हो। इट विल ऑलवेज फील चंकी एंड स्लो। अब यहाँ कम्युनिटी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ कैजुअल प्लेयर्स का कहना है अच्छा हुआ बग फिक्स हो गया, अब कोई हरा नहीं पाएगा मैक्रो यूज कर। बट उनकी ये बात बिल्कुल गलत है। सर्वर्स पर मैक्रो वैसे ही बैन हो जाते हैं। जो असली कम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं उन्होंने मैकेनिकल स्किल को मास्टर करने के लिए उनकी जिंदगी के सालों दिए हैं। माइनक्राफ्ट पीवीपी हमेशा से इंगेजमेंट गेम प्ले पर चला आया है। इसका मतलब क्या कि गेम के बग्स को ही प्लेयर्स ने अपनी क्रिएटिविटी से एक नया स्पोर्ट बना दिया। मेज को ही देख लो, मेज का कूलडाउन इतना लंबा है कि नॉर्मल पीवीपी में बिना स्वैप ट्रिक यूज करना जैसा है। स्पीयर का जो लंच मैकेनिक था वो बिना स्वैप के बिल्कुल यूजलेस फील होता है। इन नए वेपन्स को कम्पिटिटिव बनाने वाली चीज ही उनका एडवांस स्वैपिंग कॉम्बोस था। उनको हटाकर मोजंग ने क्या अचीव किया, अब पीवीपी वापस से बोरिंग होल्ड W और नॉर्मल स्पेसिंग का गेम बन जाएगा, जिसपे कोई और डेप्थ नहीं बची। अभी आप हाई लेवल टेक्निक जैसे स्टन स्लेमिंग, इलाइट्रा मिसिंग या स्पीयर रीच को पूरी तरह भूल जाओ। मोजंग ने बेसिकली स्किल सीलिंग को तोड़ दिया है, जिससे कैजुअल प्लेयर्स को अनफेयर ना लगे। पर क्या ये सही है? एक कम्पिटिटिव गेम में अगर कोई मेहनत करके आपसे बेहतर बनता है तो गेम को नर्फ करने के बजाय आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, राइट?
ये पूरा सिचुएशन हमें वापस से 2016 का उस दौर की याद दिलाती है जब 1.9 कॉम्बैट अपडेट आया था। तब भी कम्युनिटी दो हिस्सों में बढ़ गई थी। जो लोग 1.8 स्पैम क्लिकिंग को पसंद करते थे उन्होंने नया वर्जन पर अपडेट करना ही बंद कर दिया। आज भी हजारों सर्वर्स 1.8 पे चलते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। एट्रीब्यूट स्वैपिंग की पैच की वजह से मेज किट, स्पीयर मेज टूर्नामेंट और यूएचसी कम्युनिटीज ने अभी से बोलना शुरू कर दिया कि वो नए वर्जन्स पे शिप्शंस पे ही स्टिक करेंगे जहां पीवीपी एक्चुअल में फास्ट और रिस्पॉन्सिव था। मोजांग को समझाना पड़ेगा कि माइनक्राफ्ट सिर्फ एक बिल्डिंग गेम नहीं है, इसका एक बहुत ही बड़ा लॉयल ई स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव साइड भी है जो इस गेम को बहुत सालों से अलाइव रख रहा है। अगर आप उनके इनपुट्स में आर्टिफिशियल डिलेज डालोगे तो लोग नया कंटेंट खेलना छोड़ देंगे। एंड इस अपडेट की वजह से पीवीपी सर्वर से प्लेयर्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि लोगों को फास्ट प्लेस गेम प्ले चाहिए होगा और नए वर्जन पे जो सर्वर्स होंगे उन पे कोई भी जाके नहीं खेलेगा। इतना सब कुछ ध्यान पे रखते हुए पीवीपीयर्स एंड माइनक्राफ्ट सर्वर्स ओनर्स ने बोला हम नेक्स्ट अपडेट को नहीं मानेंगे एंड दैट एक्चुअली वर्क। मोजांग ने 26.2 का जो अपडेट दिया है बट उन्होंने ये भी बोला है कि वो लोग जरूर इस पैच कंप्लीट करेंगे। सो पीवीपी कम्युनिटी एक बहुत ही बड़ी डेंजर में है। तो ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आप लोगों का ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना और आपको क्या लगता है ये अपडेट वर्थ इट है या नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में बता के जाना। मिलते हैं किसी और एक दिन पे, तब तक के लिए पीस। एंड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। मेरे वॉच और